ये एक रोल प्ले है, हमने सिनेरियो दिया था बच्चों को कि आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हो। हमारे कार्यक्रम में हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पे बहुत ध्यान देते हैं और टेक्नोलॉजी पे मैं ज़्यादा जोर देती हूँ। और हम गेम के थ्रू लाइक फ्लोर एक्टिविटी हो, चाहे बिंगो हो, चाहे जेपर्डी हो, जहाँ पे बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो कर सकते हैं, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और भाषा किंतु हिंदी होती है, वो जाने अनजाने में बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमें 3 हफ्ते का ये कार्यक्रम होता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता। स्टार्टअप प्रोग्राम करने वालों को शायद पता होगा, लेकिन 3 हफ्ते बाद हमें बच्चे पेरेंट्स आके खुद बोलते हैं कि आपने क्या 3 हफ्ते में इनको सिखा दिया जो इनको बिल्कुल रुचि नहीं थी। ये तो बहुत बोलते हैं। और अभी रेस्टोरेंट में जाके उनको खाना भी होता है, वहाँ पे वो खुद के ऑर्डर भी खुद देना चाहते हैं, क्योंकि वो हम एक्सरसाइज वैसे कर चुके होते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो इस तरह से हम हर कार्यक्रम हर साल कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और इन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम नई पीढ़ी को नई टेक्नोलॉजी से कैसे सिखा सकते हैं। आपका सॉफ्ट पपेट बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा रहा। अब मैं बुलाऊंगी यहाँ पे श्री दवे जी को। वो भारतीय विद्या भवन से जुड़े हुए हैं सालों से, और मुझे उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि उनको बहुत लोग जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा लोग शायद इस फोरम में उनको जानते हैं। तो श्री दवे जी। जब भी हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते हैं तो ये अच्छा तरीका है परिचय देने का। इनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा परिचय सोनाली जी ने दिया। भारतीय विद्या भवन के साथ सालों से जुड़े, और भारतीय विद्या भवन के नाम के साथ किसी को और परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। पीछे पीछे बंदर आ रहा था, क्योंकि बंदर नकल करता है
चूहा को गड्ढे में गिरते देख वो भी उसमें कूद गया। उसने भी सोना चांदी देखा, लेकिन नकलची बंदर ने देखा कि चूहा ने अपनी आंखें बंद की हुई है, तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही कछुआ भी धीरे धीरे गड्ढे में कूदा और उसने भी वो सब देखा, लेकिन वो धीरे धीरे चलता था और उसने सोचा मैं अगले हफ्ते सोना चांदी ले लूंगा। उसने भी कुछ नहीं किया। इस तरह वे तीनों सो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को स्कूल में पाया। अध्यापक का नाम खरगोश था और वो जोर से पूछ रहे थे, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? इससे पहले वे बोलते, मधुमक्खी ने शिकायत की, खरगोश जी, ये लोग कक्षा में सो रहे थे। बंदर ने कहा, लेकिन हम तो गड्ढे में गिर गए थे जो सोना चांदी का से भरा था। जो तुम लोग सपना देख रहे थे, मधुमक्खी ने कहा। स्कूल के बाद तीनों भाई और मधुमक्खी गड्ढे के पास वापस आए, लेकिन अब वहां गड्ढा नहीं था। तीनों को अफसोस हुआ कि उसी समय क्यों नहीं सोना चांदी ले लिया। तभी रोबीली मधुमक्खी ने सलाह दी, वो सिर्फ तुम्हारा सपना था, ये चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं होगी। अगर तुम लोग आलसी बने रहे तो ये क्या, कोई भी चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आलस छोड़ो। वाह दीपक भाई, वाह दीपक भाई, जरूर दीपक भाई, वंडरफुल। Somebody can switch on the lights because my presentation is over. Can you switch on the lights, sir? Who knows that? It's right here. ये हमारे यहाँ हम बच्चों के साथ there are 3 levels. There are kids, there are adult classes, and then there is advanced classes which goes on for years. ये भाषा कोई 10 क्लास, 20 क्लास, 50 क्लास 1 साल में नहीं सीखी जा सकती है। उसके लिए आपका भी जिंदगी भर का इनपुट चाहिए। हमारा भारतीय विद्या भवन का 2 करिकुलम है। एक हमारी भारतीय विद्या भवन की कल्चर कोर्स की 10 भागों की किताब है, जो हमने अंग्रेजी में रखी है, जो इंडिया से ही है। स्टैंडर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड भारतीय विद्या भवन के हर एक सेंटर में। हम उसका इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी ज्यादा समझते, पहले उनको अंग्रेजी में सिखाकर फिर उनको कहते हैं कि आप इसे हमें हिंदी में समझाएं। We make sure that they start thinking in Hindi to frame a sentence. हर एक बच्चे को हम इंडिविजुअली, यानी ये तो बच्ची का नाम था हैरियट, उसकी माँ कम से कम 10 साल से सीख रही थी। परसों ब्रैडली was here. He kept on coming. As the Lowing Dart, जिसे हम कल्पना के नाम से जानते हैं, born and brought up here. अगर रास्ते में कोई मिले इंडियन और वो हिंदी में बात करे तो चमक जाए, इतनी शुद्ध हिंदी, मेरे से भी शुद्ध हिंदी। यानी डॉक्टर जयरामन कभी कभी कहते हैं, दीपक आप उनसे बात मत कीजिए, उनकी हिंदी बिगाड़ देंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम जैसे स्विमिंग में करते हैं, बच्चे को स्विमिंग सिखाना है तो जोक तो पानी में, बी केयरफुल टू टेक सम प्रिकॉशंस, बट पानी में नहीं डालेंगे तो तैरना नहीं सीखेंगे। हम बच्चों को इवेंट में छोड़ देते हैं स्टेज पर। हमारे यहाँ शी वाज स्पीकिंग एट द कॉन्सुलेट, उसके पहले हमारी 3 बच्चियों ने गांधी जयंती के दिन, गांधी पुण्यतिथि के दिन कविताएं पढ़ी थी हिंदी, तीनों अमेरिकन बात। इंडियन बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, वो जो इंडियन पेरेंट्स, जिसके इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा हूँ अब मैं, उनको हमारी एक ही सलाह होती है कि घर में आप हिंदी में बात कीजिए। और जो अभी बहन जी ने बताया, ये आईपैड एंड जो नई टेक्नोलॉजी है, हम उसका प्रयोग प्रैक्टिकलिटी, जो मैंने किक ऑफ के वक्त अशोक जी को शायद याद हो, मैंने दिखाया था, लेकिन ऑलरेडी आईपैड और आईपॉड में कीबोर्ड्स है हिंदी,
मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, तो उसका इस्तेमाल करना। जो हम बड़े बच्चों हैं, छोटे बच्चों को हम नहीं कहते हैं ये, लेकिन जो बड़े हैं 18 एंड अबव, उनको हम बताते हैं कि आप एक दूसरे से हिंदी टेक्स्ट मैसेजेस में बात कीजिए, एंड वी एनकरेज देम, एंड दैट इज हाउ वी टेक स्टेप बाय स्टेप। एंड द थर्ड एंड फाइनल थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि हमारे जो एडवांस क्लासेस के जो बच्चे हैं, अराउंड 12 से 15 लोग ऐसे हैं कि दे हैव बीन ओवर 15 years, they have been repeatedly every year they come for refresh. इस बार they brought, and I noticed that Harvard University में हिंदी और उर्दू सोसाइटी में they have a script, the portion of the script from Sholay, movie Sholay, Hindi movie Sholay, and they brought the parts of that. Actually, Bradley had gone to Harvard and they were talking there. तो शोले की स्क्रिप्ट लेकर आए। अब शोले फिल्म भी देखी है, शोले स्क्रिप्ट हाथ में है, लेकिन उसको दोनों को मैच कैसे करना। तो हमने बैठकर एक ही चीज की कि आप अपने रिकॉर्ड फोन पे रिकॉर्ड कीजिए, आप बोलिए, आप गब्बर बनिए, आप अमिताभ बनिए, आप जया बहादुरी बनिए, और पुरुष या महिला किरदार का फर्क नहीं, लेकिन आप बोलिए तो बोलने में व्याकरण की भी शुद्धि होगी, जबान भी खुलेगी और फोनेटिक्स पे अच्छा सा ध्यान रहेगा। दिस इज इन रादर शॉर्ट प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया, और वी ट्राई टू डू इन ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ अ किड सो फार एज हिंदी इज कंसर्न्ड। थैंक यू वेरी मच। दवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा और अपने पढ़ाने के ढंग से बहुत इफेक्टिव है। और इस सेशन की लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेजेंटेशन पूर्णिमा देसाई जी शिक्षायतन से जुड़ी हुई है बहुत सालों से, 1988 से करीब, और ये कल्चरल सेंटर है न्यूयॉर्क सिटी में, और ये इनका माध्यम संगीत है। संगीत से हिंदी सिखाना या संगीत से कल्चर सिखाना, ये इनकी अनुष्ठान की खासियत है। और ये एक मैगजीन भी चलाती है अभ्युदय, उसमें एनकरेज करते हैं बच्चों को, बच्चों के लिए सेक्शन है, बड़ों के लिए सेक्शन है। बच्चों को प्रोत्साहन देती है कि हिंदी में लिखें और उनको ये प्रकाशित करती है। तो पूर्णिमा जी अपने अनुष्ठान के बारे में और कुछ बताएंगी। पूर्णिमा जी। धन्यवाद और नमस्कार। सभी यहाँ पर महानुभाव हिंदी प्रेमी बैठे हैं। भारत माँ के हम सब सेवक सेविकाएं, सेनानी भी कह सकती हूँ, जो सैनिक भारतवर्ष की रक्षा या सुरक्षा के लिए हैं, तो हम भारत माँ की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदी भाषा को बचाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो भारत माँ का वंदन करते हुए और इस भावना से लिए हम चल रहे, हम देख भी रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम वाली यहाँ पर भाव हमारे अंदर प्रस्तुत है। हिंदी भाषा के लिए शिक्षायतन संस्था पिछले 27 वर्ष से कार्यान्वित है। हम बच्चों को हिंदी संगीत के माध्यम से सिखाते हैं गीत, भजन, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, राष्ट्रीय गीत। हमारे सभी बच्चों को राष्ट्रीय गीत आते हैं और भजन आते हैं, शास्त्रीय संगीत आता है, और उसके बाद हमें उनको हिंदी में उसका अनुवाद सिखाना होता है, जिससे कि हम या बच्चे भाव से अपना प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो भाव ही हमारा भारतवर्ष भाव प्रधान देश है। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम सब जो है आज ओझा जी को बहुत सुंदर श्री कृष्ण भगवान मिले हैं, इसका मतलब हमारी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण का जो आप पर जो अनुग्रह हुआ है, तो हम उसके लिए बहुत बहुत प्रसन्न हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है ये सुनिश्चित सफल यात्रा है, और इसमें जो जुड़े हैं महानुभाव डॉक्टर नवीन मेहता, डॉक्टर विजय मेहता और वेद प्रकाश जी, अशोक व्यास जी और अशोक व्यास जी ऑफ कोर्स इसको बिल्कुल जोश में लिए चल रहे हैं। तो ये आपका जो यज्ञ है ये निश्चित ही सफल होगा और हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। शिक्षायतन संस्था में हमारे एक ही उद्देश्य रहा है, चतुर्मुखी विकास और बहुमुखी विकास। एक बालक का
सिर्फ भाषा सीखने से ही कुछ नहीं होगा। भारतवर्ष चाहता है कि वो हर तरह से प्रकाशित हो, वो जहाँ भी जाए लगना चाहिए कि ये भारत का बच्चा है, ये भारत से आया है। तो उसके लिए उसको अच्छी शिक्षा भी चाहिए, उसको सदाचार भी चाहिए। पहले तो सुविचार चाहिए, तो अच्छा अन्न खाना होगा, फिर सुविचार आएंगे, फिर सदाचार होगा, और सदाचार होगा तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से हम संगीत के माध्यम से, और हम कई कार्यक्रम, हमारे वार्षिक कार्यक्रम भी होते हैं, और हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, बोटानिकल गार्डन में, फंड रेजिंग ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी, हम हर जगह चर्चिज़ में हमारे बच्चे को हम भेजते हैं, और वहाँ पर अपनी हिंदी भाषा और अपनी भारतीय संस्कृति का अपना प्रदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगती है कि जैसे $1 बिलियन लॉटरी मिलती है ना, तो लोग कितने प्रसन्न होते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं, जब हमारे बच्चों के माता पिता या उनके दादा दादी या नाना नानी से जब हम ये सुनते हैं कि पूर्णिमा जी ये बच्चे तो भी हिंदी के कैसे इतना सब गा रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे लॉटरी मिल गई। और वो जो आनंद, जो आत्मिक आनंद है, वो धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। धन एक माध्यम है उस तक पहुंचने के लिए, और हम चाहते हैं शांति का संदेश देना। तो अभी रिसेंटली मुझे शांति दूत की उपाधि भी मिली है, एम्बेसडर फॉर पीस फ्रॉम यूनिवर्सल पीस फेडरेशन। तो मैं अब इस पथ पर अग्रसर होना चाहती हूँ आपके सबके आशीर्वाद से, और अच्छे आपके सद्भावनाओं से, और आपकी इस यात्रा में मैं अवश्य ही अग्रसर रहूँगी, और मेरा सहयोग सदैव रहेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगी कि आपको हमारे स्पीकर से कुछ पूछना, कोई खास प्रश्न है, कुछ जानना चाहिए, तो 5 मिनट का समय देती हूँ, प्रश्न पूछ लीजिए। शुक्रवार को दिखाया था क्लिप वगैरह, वो अगर आप दिखाएं, थोड़ा समय है, तो वो बहुत अच्छा क्लिप था जो एयरपोर्ट पर बनाया था और हैदराबाद में बनाया था। वो अगर आप दिखाते तो बड़ा अच्छा है। मुझे क्वेश्चन, हाँ पूछिए। हम लोग भी स्टार्टअप कैंपेन है और बेटी के साथ काम करते हैं कृषि में। मोनिका प्लीज अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम मोनिका कोहली है। आई थिंक हम लोग पिछले 5-6 साल से कृषि में कर रहे हैं स्टार्टअप कैंप, और वैसे भी माध्यमिक स्कूल के लिए हम लोग। आपने स्काइप का बताया, इट वाज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। हाउ डिड यू डू स्काइप? सबसे पहले क्योंकि हम बोर्ड ऑफ एजुकेशन से हैं, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, हमने स्टूडेंट से, पेरेंट्स से परमिशन ली। फिर दूसरी तरफ क्योंकि वो बाय चांस जो प्रिंसिपल आई थी अमेरिका में, उनको मैं भारत से ही जानती हूँ, उनके अपने स्कूल्स हैं जो कि वहाँ पर CBSE से एफिलिएटेड हैं, और रेजिडेंशियल स्कूल था। सो पहले तो ये सारा मतलब वो सारा सेटअप हो गया। फिर हमने क्लास में स्काइप सेटअप किया और स्मार्ट बोर्ड के साथ उसे कनेक्ट किया, तो हमारे स्टूडेंट्स इस तरफ बैठ गए थे, और उनके स्टूडेंट सेम टाइम पर बीइंग अ रेजिडेंशियल स्कूल दे कुड ब्रिंग अबाउट 10 स्टूडेंट्स, तो वो 10 बच्चे उस तरफ बैठ गए। तो हमने अपने बच्चों को कुछ समझाया था कि आपने उनसे किस तरह की बातचीत करनी, हिंदी में बातचीत करेंगे, ये हमने किया था। So we were not day scholars. नो स्काइप पे किया था। तो यहाँ इस तरफ बच्चे बैठ गए थे, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व किया था। तो उस तरफ दूसरी तरफ भारत में बच्चे बैठे थे, वो भी हाई स्कूल के थे, और वो बल्कि हम लोग हंस रहे थे, इधर से बच्चे उनसे हिंदी में प्रश्न पूछ रहे थे कि हम उन्हें हिंदी पढ़ा रहे हैं, बोलने का उनको एक मौका देने का, हिंदी में बात करें। तो वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपको वृक्ष से प्रेम है, तो उधर के बच्चे इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा था। इस तरह हमने सेटअप किया, क्लास में किया। और बट जैसे टाइम डिफरेंस रहता है हम लोगों का, तो वही तो लकीली बता रही हूँ, क्योंकि दैट वो रेजिडेंशियल स्कूल था, वो हमारी फ्रेंड प्रिंसिपल है, तो वो बैक होम अपना अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे प्रपोजल में पहले ही लिखा हो कि हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश सफल होगी। तो मैं करवा सकती हूँ। भारतीय विद्या भवन चाकमेर डॉक्टर जयरामन जी ने करीब 10,000 से अधिक स्टूडेंट को पढ़ाया है आज तक हिंदी। 150 से अधिक स्टूडेंट 3
क्लासेस में पढ़ते थे, प्रारंभिक प्रवेश परिचय और कोविद, वो सिर्फ हिंदी पढ़ाते नहीं थे। एक बात जो आप कम्युनिटी में आपने बताया कि भाव की बात, तो जैसे वहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे तो बच्चे कहेंगे हम बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी साल का देहांत हो गया। ऐसे नहीं, जयरामन जी बोलेंगे खुश हो तो फिर खुशी से बोलो, बहुत ही खुश हो गया। तो जयरामन जी एक्टिंग करके उसको दिखाएंगे, यदि दुखी हो तो कैसे दुखी हो। जब भी हम ये किसी भी विद्यार्थी को मिलते हैं तो यदि खुश है हाथ मिलाएंगे, ये ब्रेडली हाथ मिलाएगा तो अच्छा लगे हाथ टूट जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, 10-15 दिन। ये कल्पना जी है, जब मिले तो ऐसा लगे कि उसका दिल बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो वो भाव की बात है। भाषा पढ़ना तो सब पढ़ लेते हैं, सीखना सब सीख लेते हैं। जब कोई होली की बात हुई और वो हम बोलते हैं हम होली मनाते हैं, उसमें कुछ वजह नहीं है, ऐसे दिल से नहीं। जो होली का प्रसंग है, कितनी खुशी की बात है, भगवान कृष्ण ने ये किया वो किया। ये जितने भी हमारे विद्यार्थी उससे आप मिलो तो सबके सब उसको हमें शायद याद नहीं होगा उन लोगों को होली कब है, दिवाली कब है, वो कैसे मनाते हैं, वो सब कुछ बात करें। सिर्फ मनाना नहीं, खाने के वक्त क्या खाते हैं होली, ये जयरामन जी की ये अलग ही तासीर रही, वो सब कुछ बताएं। वो 10,000 से अधिक विद्यार्थी अभी भी पढ़ के बाहर निकलते हैं और जब भी हमको मिलते हैं कहाँ भी प्रेमा जी, मैं भी उनकी एक विद्यार्थी रही। वो संस्कृत पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। वही शाकुंतल से शुरू करेंगे, रामायण से शुरू करेंगे, एक चौपाई लेंगे उसमें 2 दिन निकालेंगे कि सीता के मन में क्या भाव होगा, राम के मन में क्या। वो पढ़ना नहीं, वो शब्द तो ठीक है, ग्रामर आपने यहाँ से वहाँ विश्लेष कर दिया, वो नहीं, लेकिन वो मन की बात, वो आप सब जितने भी हैं या टीचर लोग, आप सब वो आपका कर्तव्य है कि भाषा पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो अंदर कैसे जा रहे हैं, उसके जो लव, उसके रूप, वो सब हो गए। वो मिठाई खा लेना बहुत मीठा है, वो नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें वो आपके हाथ में है। पोथी पढ़ी पढ़ी जब हुआ पंडित भया कोई आई अक्षर प्रेम का प्रेस मॉडरेटर से 30 सेकंड लेकर डॉक्टर नवीन मेहता जी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो डॉक्टर जयरमन ने उन्होंने किया हुआ है वहाँ पर जो किया उसका तो हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। और जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अमूल्य काम है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं एज एजुकेशनिस्ट, उसी काम को हम स्टैंडर्ड्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, उसी काम को, क्योंकि हम लोगों को दिखाना पड़ता है। ये जो आपने भाव कहा, ये सब इसकी स्ट्रैटेजीज के नेम्स हैं, उसमें हम टच नहीं करना चाहते हैं, और आप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत। तो जैसे कि शुरू में बताया था ओल्ड पैराडिग्म न्यू, तो उसमें मैंने ये देखा जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लेते थे, लेकिन आज एब्स्ट्रैक्ट नहीं, हम कॉन्क्रीट उसका वो करते हैं, तो ये नहीं कि बस पढ़ा। तो वे चीज़ मुझे दूसरा वाला कार्य मैं दिखाना चाहती हूँ। ये स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन हो है बहुत छोटा सा, ये हमारे 3 हफ्ते के बाद स्टूडेंट ने ये क्या सिर्फ 3 हफ्ते उन्होंने इमर्शन में पढ़ा था, और उसके बाद उनका ये प्रेजेंटेशन। वो जब फाइनल जब ये हुआ कि हाँ ठीक है उनका ग्रेजुएशन है, फंक्शन मना रहे थे, तो ऑडियंस थे, उनके पेरेंट्स थे, और इन बच्चों ने ही अपना तैयार किया उनको वेलकम करना, उनको सब उन्होंने किया। तो बस जो हाँ ये कि मैं कहती कि स्टूडेंट करेंगे, मैंने उन्हीं को रोल दिया, अथॉरिटी दे दी कि उन्हें करना है, उन्हें दिखाना है, दूसरा दिखाना इस वजह से। जो ये विद्यार्थी का कल आया था, इसने खुद से किया था उसका सेलिब्रेशन।
एक सेमेस्टर में फॉल करके उसके बाद ये भारत गए और जब लौट गया तो कई मोटिवेशन हुआ, जो अनाउंसमेंट वो अंग्रेजी में सुनते थे उसको इस तरह से करके खुद ही तो शायद मेरे बारे में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये उस जो बेटी आपने देखा था उन्होंने ये उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि वो बच्चा पोडियम पे नहीं आज वो बता रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हम प्लेन में बैठे हैं, तो आवाज़ नहीं आ पा रही इसमें, क्योंकि क्लासरूम में उसने प्रेजेंटेशन दिया था वो रिकॉर्डेड तो वाले नहीं समझ में आ रहा। तो वही था कि आप बैठे हो पेटी बांध ले और आपातकालीन में क्या हो और आप क्या करें, वही तो वही था कि रियल लाइफ जो सिचुएशन है उनको ये परफॉर्मेंस। शायद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुझे जैसा